हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम जिसमें अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर जिसकी वैकेंसी आई हुई थी, आप में से बहुत लोगों ने उसका फॉर्म भरा हुआ है। देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया था और उसी को लेकर देखिए दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि आपको एक टारगेट बेस्ड वीकली शेड्यूल देते हुए स्ट्रेटजीज के साथ तैयारी कराई जाएगी, जिसमें मैंने 5 टॉपिक, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट के टॉपिक के जो कहते हैं ना एक वैल्यू थी, उसको लेकर पूरा एक वीडियो डाला भी हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि इस 5 पार्ट से 60+ क्वेश्चंस आएंगे, लगभग आधा पेपर आएगा वहाँ से। बाकी के बचे पार्ट को में जिसमें जीएस, लेबर लॉ, अकाउंट्स का पार्ट है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। प्लस जो भी यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं और एसएससी उनकी भी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ क्या है कि वीकली शेड्यूल जो कि कोर्स के साथ ही शुरू किया जाता है। मैंने आपसे बताया था कि मैं अब आपको वीकली शेड्यूल के साथ में कोर्स की तैयारी शुरू कराऊंगा, ताकि आपको 20 जून तक, कहते हैं ना लगभग 3 महीने में, आपको पूरी की पूरी तैयारी कम से कम 2 बार रिवीजन करा दिया जाए। और एग्जाम से पहले आपकी 2 बार रिवीजन के साथ साथ पूरी की पूरी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि हम आपको 21,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज देंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप करके मैक्सिमम, जब आप कहते हैं ना कि ये जो एग्ज़ाम है ये एक वनडे एग्ज़ाम है, भले यूपीएससी करा रही है लेकिन वो एक वनडे एग्जाम है, फैक्ट बेस्ड वनडे एग्जाम है, जिसमें आपका फैक्ट जितना अच्छा होगा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इसी को देखते हुए हमने इतने ज़्यादा एमसीक्यूज रखे, जिसमें 200+ सेक्शनल टेस्ट है, जिसमें कहते हैं ना चैप्टर बाई चैप्टर सेक्शनल टेस्ट है, एनसीईआरटी टेस्ट है, प्लस 35 फुल मॉक है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों जो पूरा शेड्यूल बनाया गया है, उस शेड्यूल में दोस्तों पूरे 7 दिन के शेड्यूल में डेली आपको 5 घंटे पढ़ने के लिए दिया गया है, प्लस आपको 3 घंटे डेली रिविजन और कहते हैं ना क्लासेस देखने के लिए। ठीक, तो आपको जो 5 घंटे डेली दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं दोस्तों, ताकि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं या यूपीएससी स्टूडेंट है या एसएससी स्टूडेंट है, तो आप अपने साथ कुछ और भी पढ़ रहे हैं, और इसीलिए आप वहाँ से समय निकाल के अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आप इस चीज़ को ना कहते हैं ना धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे तो आप कहते हैं ना एग्जाम के पहले कम से कम 2 बार पढ़ लेंगे। कैसे? जो स्ट्रेटजी हम देते रहेंगे आप बस उसको फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे आपको ये पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो कि हम सबसे पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर हम वो पार्ट कवर करेंगे जिससे सवाल वो अक्सर पूछ लेता है लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने सिलेबस वाले डिस्कशन में पूरा बताया हुआ है कि एओयू और एपीएफसी में जो डिफरेंस बनाने की कोशिश करिए, लेकिन वो पूछ लेते हैं, तो पूरा एनालिसिस है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब शेड्यूल में क्या है, हमने आपको मैथ और इंग्लिश का पूरा 5 दिन दिया है, वीकेंड में हमने आपको इसी जगह रीजनिंग दे दी है, उधर वो कर दे दी है। ठीक, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो 5 टॉपिक बताए थे ना मैंने, उससे 60+ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट है। ठीक, प्लस वीकेंड में करंट अफेयर्स भी है। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि करंट अफेयर्स कहते हैं ना जो हम दे रहे हैं पर्याप्त है, बस उतना ही पढ़िए, उसी की जैसी करंट आती है ना, उसमें आपको यूपीएससी लेवल की पूछेगा और ना वो वनडे एग्जाम की उस तरह की पूछेगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, इसमें वो सब कुछ घुमा के पूछ लेता है। ठीक, इसी तरह दोस्तों जीएस में हमने 2 टॉपिक लेके चले, जिसमें हमने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। आपको डेली डेली जो क्लासेस हम दे रहे हैं वो देखते रहना है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि हमने आपको जो शेड्यूल बनाया है ये 5 घंटे के हिसाब से बनाया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम 5 घंटे नहीं निकाल सकते हैं, 3 घंटे निकाल सकते हैं, तो अब इसको 3 घंटे में एडजस्ट कर लीजिए। आपका शेड्यूल 7 दिन की जगह 10 दिन होगा, लेकिन पढ़ते रहिए। क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो शेड्यूल हम दे रहे हैं ना उसके हिसाब से हम आपकी तैयारी कहते हैं 3 महीने में कम से कम, नहीं तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस को 2 बार रिविजन करवा देंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि जो अगर कहते हैं ना सिलेबस बड़ा है, डाइवर्सिटी है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा सोचने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इतना स्मार्ट वर्क करके सोचते नहीं हैं और घबरा जाते हैं कि यार 3 महीने में कैसे होगा, कोई सिलेबस बहुत बड़ा नहीं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना तो आप विश्वास मानिए, जब आप कहते हैं ना 2 महीने ही होंगे ना आपके, तब आपका एक बड़ा पार्ट सिलेबस का कंप्लीट हो चुका होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट में जाएंगे। समझ रहे दोस्तों? इसी तरह दोस्तों पूरे के पूरे में जो वीकली शेड्यूल है उसमें हमने फिर 5 दिन आपको अकाउंट्स का रखा है, वीकेंड में लेबर लॉ रखा है। अकाउंट्स 5 दिन इसलिए रखा है ताकि आप डेली डेली अकाउंट्स की क्लासेस देखें, समझें। ठीक, वीकेंड में लेबर लॉ रखा है, आप लेबर लॉ क्लासेस देखिए, प्लस जो हमने मटेरियल दिया उसका प्रिंट आउट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों करना क्या है, सबसे ज़रूरी बात, ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये ऑल एग्जाम ट्रिक्स एंड्रॉइड ऐप पर है। इसमें आपको जाके ईपीएफओ टॉपर बैच को चूज करना है। ठीक, यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी, प्लस ईपीएफओ ऑफिसर टेस्ट सीरीज जो है उसमें आपको पूरे टेस्ट मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक, ईपीएफओ टॉपर बैच में जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको सामने पीडीएफ, क्लासेस, इन सब के फोल्डर मिल जाएंगे। ये उनके लिए जिनको सब कुछ सामने चाहिए, भैया हम अंदर नहीं जा सकते, सब कुछ सामने, तो हमने पूरा क्लास बाय क्लास अंदर सामने भी पढ़ा हुआ है। ठीक, पीडीएफ अलग पढ़े, वीडियोस अलग पढ़े,
लेकिन अगर किसी को सिस्टमैटिक डे में पूरा सिलेबस के हिसाब से देखना है तो नीचे कोर्स वाले टैब में क्लिक करने पर ईपीएफओ टॉपर बैच चूज करने पर फिर गो ने कोर्स एसएस में जाना पड़ेगा। उसमें जाते ही सिलेबस वाले कॉलम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप सब्जेक्ट देखते जाएंगे विद सिलेबस पूरा का पूरे क्लास, और प्लस वहाँ पे उनका बोर्ड मटेरियल वहीं पड़ा हुआ है, मतलब क्लास के साथ आपको वहीं पे बोर्ड मटेरियल भी मिल जाएगा। इससे आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे यही कहूँगा आप अंदर जाके सिलेबस वाले पार्ट से ही देखिए। और फिर मैं आपसे बता रहा हूँ बोर्ड मटेरियल सिर्फ वीडियो को समझने के लिए है, आपको जो प्रिंट लेना है वो आपको बुकलेट से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ स्ट्रेटजी को जैसे दिया जा रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा फॉलो करिए। और मैं फिर आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारे द्वारा दी गई स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन हम करा देंगे। तो दोस्तों बस शुरुआत करिए, बस हम और हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक।